दोस्तों, हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि एक रेप के आरोपी को सजा देने में 10-10 साल लग रहे हैं, जबकि सजा उसकी मतलब मुकम्मल हो चुकी है, फिर भी कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पे तो बात है आपको नौकरी देने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो अप्रेंटिसों का केस है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे तो बात है आपको नौकरी देने की। इसमें सरकार के राजस्व से पैसा निकलेगा, तो इसका फैसला इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, ये आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। लेकिन हमें हौसला रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। जब तक हम लोगों के पास हिम्मत रहेगा, हम लोग इसी तरह से इस केस को लड़ते रहेंगे। और इसमें ज़्यादा दिन अब नहीं है। जब तक इसमें मेहनत करना था, मेहनत हो चुका है। आपके अप्रेंटिस बंधु जो हैं, जो इस केस को लड़ रहे हैं, हमेशा तारीख पे जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उन्होंने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है और लगातार ये 4-5 वर्षों से वो केस को देख रहे हैं। लेकिन अब इसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इसी साल में इस केस को ख़त्म किया जाना है, क्योंकि सारी 4100 फैक्ट्रियों को अब डीपीएसयू किया जा रहा है। और डीपीएसयू के लिए नोटिस निकाला गया था कि इसमें कोई भी पुराना केस नहीं होना चाहिए, सारे केसेस को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा सारा केस को ख़त्म कर दिया जाएगा और नए सिरे से डीपीएसयू सब लेके चलेगा। तो मैं बात कर रहा था अप्रेंटिस केस के लिए। इसका फैसला मतलब कल होना है, कल एक सुनवाई होनी है। मैं 26 तारीख यानी 26 अगस्त से जो सुनवाई हो रही है उसके रिगार्डिंग मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। 26 तारीख को जो सुनवाई होनी थी उसका फैसला क्या आया था। एक्चुअली उस दिन जो जज को सुनवाई करना था वही रिटायर हो गई। उस दिन तो कोई सुनवाई हुआ नहीं। उसके बाद डेट दिया गया 2 सितंबर का, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। 2 सितंबर का जब डेट दिया गया तो उस दिन नए जज थे, वो पिछले वाले केस को ही सुनते रह गए, इस केस को सुने नहीं। और सुने भी तो बोले कि अभी इसको आगे हमें सुनना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जब एक जज केस को सुनता है तो उसे पूरी तरह से हर पहलू पे विचार करना होता है। ऐसा नहीं कि बस आप बोल दिया, हम फैसला सुना दिए, नहीं। उसको हर पहलू पे विचार करना होता है। आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये देश हित में होगा कि नहीं, जो लोग केस किए हैं उनके हित में होगा कि नहीं, किसके खिलाफ किया गया है उसके हित में होगा कि नहीं, ये सारा कुछ उनको सोचना होता है। तब जाके वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो फाइनली इस केस का सुनवाई कल भी है, यानी कि 9 सितंबर को। देखिए आपको मैं इधर डेट दिखा दूं, 9 सितंबर को इस केस की सुनवाई आपको दिख रहा होगा। दिस केस की लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को जब इस केस की सुनवाई होनी है तो मैं कल इसका फैसला बताऊंगा कि आखिर क्या इसमें सुनवाई हुई क्या नहीं हुई, ये चीज़ मैं कल आपको बताऊंगा। बट ये ध्यान रखिए कि इस केस का फैसला कल तो नहीं हो सकता है, कल इसका पूरा फाइनल फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि नए जज अपॉइंट हुए हैं। वो लोग इस चीज़ को पहले देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और इसमें क्या हमें फैसला लेना चाहिए। वो सारा कुछ सोचने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस का फैसला अगले 2 सुनवाई तक फाइनल नहीं आएगा और अगला 2 सुनवाई भी इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग हिम्मत रखेंगे और अपने जो प्रशिक्षु लड़ रहे हैं इस केस को उनका हौसला अफजाई करते रहेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन उनके साथ है, ठीक है, और कौन कौन कहाँ से है। ज़रा अपना कमेंट करके बताओ कौन कौन किस जगह से हमें देख रहा है। धन्यवाद।